गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको वेदों की क्लास पढ़ाने वाले हैं। हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट लेके आए हैं, वेद। तो आज हम वेद, जहाँ पहली वीडियो हमने सिंधु सभ्यता की बनाई थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में हमने पहली वीडियो बना दी है। नेक्स्ट पार्ट 2 है ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। और तो आज हम पढ़ाएंगे वेद। वेद क्या होते हैं वो सभी बताने वाले हैं, तो आप सभी लोग जुड़ते जाइए। चलिए देखिए, वेदों के बारे में चर्चा करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा ज्ञान देना सही रहता है। तो समय भी नहीं लेंगे ज़्यादा और ज्ञान भी आपको भरपूर देंगे, ठीक है। तो वेदों के बारे में स्टार्ट करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे वेद। वेद क्या होते हैं? अगर आपको पता है कि वेद क्या होते हैं तो आप कमेंट कर में बता दें कि वेद क्या होते हैं। एक लाइन में बताएं क्या होते हैं वेद। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो देखिए, वेदों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद। उसके कई सालों बाद एक चौथा वेद जुड़ा है जिसमें जिसे अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। तो इसमें हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो जो ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं, यानी कि जो ऋग्वेद के बारे में जानते हैं या उनके जो ज्ञानी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो वेदों के देखिए, इनके ज्ञानी इधर लिख लेते हैं, ज्ञानी। तो ज्ञानी हम सभी के ज्ञानी लिखने वाले हैं, ठीक है। इसके ज्ञानी कौन है? फिर इसका उपवेद लिखने वाले हैं। उपवेद बताए थे हमने आपको, उपवेद लिखवाएंगे। फिर जो उपवेद हैं उनके ज्ञानी कौन है? उपवेद हैं उनके ज्ञानी कौन है? तो इसके जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है? तो ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री माने जाते हैं। होत्र या कहीं कहीं लिखा जाता है होत्री, होत्र या होत्री, ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद के ज्ञानी को कहते हैं अधर्यो, अधर्यो, ठीक है। सामवेद, तो सामवेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताते हैं। सामवेद के ज्ञानी को क्या बोलते हैं? सामवेद के ज्ञानी को बोलते हैं उद्गाता, उद्गाता। और अथर्ववेद के ज्ञानी को बोलते हैं ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा। और इनके उपवेद कौन कौन से हैं? तो उपवेद लिख लीजिए। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद जिसमें दवाई वगैरह औषधियाँ आती हैं। यजुर्वेद क्या होता है? यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित होता है, यानी कि कहीं यज्ञ वगैरह से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाए? यज्ञ, लड़ाई वगैरह होती है तो किससे होती है? धनुष से। तो धनुष से होती, तो इससे याद रखिए धनुर्वेद, ठीक है। और सामवेद, सामवेद के ज्ञानी उद्गाता हैं। इसके वो कौन से होते हैं? साम का मतलब गाने से, मतलब है ये गाने से, म्यूजिक से संबंधित है सामवेद। तो बताइए, तो इसके उपवेद, सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद, गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो इसका है शिल्पवेद, शिल्पवेद। हमने पिछले वीडियो में सब कुछ बता रखे हैं आपको कि वेद कितने होते हैं और उपवेद कितने होते हैं, क्या होते हैं वेद और उपवेद क्या होते हैं। तो हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब इनके, ये तो इनके ज्ञानी हो गए यजुर्वेद के और सामवेद अथर्ववेद के। अब जो उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, इनके भी तो ज्ञानी होंगे। तो इनके ज्ञानी को क्या बोलते हैं? तो जो आयुर्वेद होता है उसके ज्ञानी को बोलते हैं प्रजापति,
प्रजापति। ठीक है। और जो धनुर्वेद होता है, धनुर्वेद, धनुर्वेद के ज्ञानी कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र। ठीक है। और जो गंधर्व वेद हैं, गंधर्व यानी गाना, तो कौन गाते हैं? नारद। तो नारद ऐसे याद रखिए। और शिल्प वेद, शिल्प कर देंगे विश्वकर्मा। विश्वकर्मा पूजा भी होती है, सुनी होगी आप लोगों ने, तो उसी से याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। अब ये हो गया। अब इनके ब्राह्मण पूछा जाता है कि इनके ब्राह्मण कितने होते हैं। तो इसके ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो लिख लीजिए ऐतरीय और कौस्तकी। ऐतरीय और कौस्तकी। कौस्तकी। और इसके क्या हो गए? यजुर्वेद के कौन से? शतपथ, शतपथ और तैतरीय। ठीक है। अगर आपको ये पता है तो कमेंट में बताएं हमें। और सामवेद के कौन से होते हैं? पंचविश हो गया एक, तांडे हो गया एक, और जैमिनी वगैरह ये हो गए। ठीक है। और जो शिल्प वेद है, इसके कौन कौन से हैं? तो इसका केवल एक ब्राह्मण होता है, गौपथ ब्राह्मण। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गौपथ ब्राह्मण। ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए रफ करते हैं फिर, हैं स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। डस्टर तो हाथ में नहीं है। तो वेदों का पूरा ज्ञान देने वाले हैं हम आपको, कहीं वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, फिर भी लाइक कर दें। लाइक करने में कुछ नहीं आएगा। डस्टर खराब हो गया है। चलिए, अब तो सबसे पहला हम ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं, ऋग्वेद क्या है। ठीक है। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद क्या होता है? तो ऋग्वेद क्या होता है? ऋचाओं से बद्ध ज्ञान। ऋचाओं से बद्ध या फिर परिपूर्ण बद्ध ज्ञान। ठीक है। ऋग्वेद के अंतर्गत आता है, क्या आता है? ऋचाओं से बद्ध ज्ञान। इसका यही मीनिंग होता है। इसका अर्थ क्या है? या फिर प्रारंभिक पुराना नाम पूछ लिया जाता है, तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का पुराना नाम अगर प्रश्न में पूछा जाए तो क्या होगा? ऋक संहिता। क्या? ऋक संहिता। ऋक संहिता। वेदों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं हम। ठीक है। इसका ऋग्वेद का पुराना नाम क्या है? ऋक संहिता। ऋक संहिता हो गया। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो उत्पत्ति लिख लीजिए इसकी। उत्पत्ति नोट्स बनाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स देने वाले हैं हम आपको। तो इसकी उत्पत्ति, शतपथ जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण अभी हमने आपको बताया था ये यजुर्वेद का, शतपथ के अनुसार ये बताया गया है कि जो ऋग्वेद है उसकी उत्पत्ति आग से हुई है। ऋग्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आग से हुई है। तो नोट करते रहिए आप लोग, आग से हुई है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये आपको पता होगा कि इसका पुराना नाम क्या है? ऋक संहिता।
और इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई? तो शतपथ के अनुसार ऋग्वेद की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई? आग से। ठीक है, इसमें किस किस का उल्लेख नहीं मिला है? तो इसमें नमक और मछली का उल्लेख नहीं मिला है। अगर पूछा जाए कहीं भी कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, तो उल्लेख किसका? नमक और मछली का। नमक और मछली का उल्लेख कतई नहीं मिला है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। और इसमें जो विदुषी महिलाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं? विदुषी क्या होती हैं पहले आपको वो बता दें। जो विद्वान होते हैं, जो विद्वान होते हैं वो मेल होते हैं, और जो महिलाएं विद्वान होती हैं उन्हें विदुषी कहते हैं। ठीक है, विदुषी। तो विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थीं जो विद्वान थीं? तो वो भी नोट कर लीजिए आप लोग। लोपा, अपाला, ये महिलाओं के नाम है। लोपा, अपाला, घोषा। इसमें घोषा जो विदुषी थी, इसी को चर्म रोग हो गया था। चर्म रोग क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार कि कौन सी विदुषी महिला है जिसे चर्म रोग हो गया था? तो कौन सी है? घोषा, इसी को चर्म रोग हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं अब। इसमें ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं? तो नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना। चर्म रोग किसे हो गया था आप बताइए। चलिए हमने रफ कर दिया है, बताइए आप। अगर आपने सही से पढ़ा है तो ध्यान होगा, अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो ऋग्वेद में जो है कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं, तो वो हम बता रहे हैं आपको। ऋग्वेद एक एक वेद करके चारों वेद पढ़ाएंगे, फुल पूरा ज्ञान देंगे हम आपको। तो देखिए इसमें सूक्त कितने हैं, अगर पूछा जाए कि इसमें सूक्त कितने हैं, तो सूक्त कितने हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सूक्त हैं, जो मूल सूक्त है मूल रूप से, तो जो मूल सूक्त है वो 1017 हैं। और इसमें जो जोड़े गए हैं, जो बाद में जोड़े गए हैं, वो कितने हैं? तो इसमें 11 जोड़े गए हैं। 11 जोड़े गए हैं। अब ये जो 11 जोड़े गए हैं इन्हें क्या कहा गया? तो इन्हें कहा गया है बाल खिल्ल। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें बाद में पूछा जाता है कि जो 11 बाद में जोड़े गए थे उन्हें क्या कहा गया? तो इन्हें बाल खिल्ल कहा गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब तो कुछ कुल पूछा जाए कि इसमें कुल कितने हैं, तो वो नॉर्मल सी बात है, कुल कितने सूक्त हैं। तो कुल सूक्त पूछे जाए तो आप कुल का मतलब होता है टोटल। तो 1017 और 11 और जोड़ दीजिए, 7 और 1 8, 1 2, तो 1000 कुल हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मंत्र की बात करते हैं कि इसमें मंत्र कितने हैं। मंत्रों की बात की गई है, मंत्र कितने हैं? तो इसमें मंत्र कितने हैं? 10,580। कितने हैं? 10,580 हैं कुल, यानी कि टोटल कितने हैं मंत्र? तो 10,580। अब इसमें जो मूल रूप से पूछे जाएगा तो कितने हैं? तो मूल रूप से अब इसमें बाद में ना जो 118 जो मंत्र हैं वो दोहराए गए हैं, दोहराए गए हैं। ठीक है, तो ये हमें घटा देने हैं। तो जो मूल मूल मंत्र बचेंगे, मूल मंत्र, तो मूल मंत्र देख लीजिए यहाँ 10,580 में से 118 घटा दीजिए, 10,462 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 10,462 बचेंगे। तो अगर कुल मूल जो है मंत्र पूछा जाए तो 10,462, अगर कुल पूछा जाए तो 10,580 है, क्योंकि 118 दोहराए गए हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट बताते हैं इसी के बारे में। ऋग्वेद बहुत ही और सबसे खास बात ये है कि सबसे पुराना वेद कौन सा माना गया है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, आपको पता हो तो आप कमेंट में बता दें, नहीं पता हो तो हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पुराना वेद यही माना गया है। कौन सा माना गया है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। ठीक है, पुराना वेद, सबसे पुराना वेद। ठीक है,
सबसे ज्यादा पुराना वेद ऋग्वेद माना गया है, सबसे पुराना, चारों वेदों से पुराना वेद ऋग्वेद माना गया है। ठीक है। और इसमें मंडलों की बात कर ली जाए कि इसमें कुल मंडल कितने हैं, तो कुल मंडल कितने हैं, तो कुल 10 मंडल हैं। तो पहले मंडल को हम लोग पढ़ लेते हैं कि पहले मंडल में क्या क्या है। तो प्रथम मंडल में क्या है, पहले मंडल में क्या है, इसमें सबसे ये नवीनतम है। ठीक है, ये जो है नवीनतम मंडल है, नवीनतम मंडल। ठीक है, प्रथम मंडल। यहाँ देख लीजिए मोटा मोटा हेडिंग पड़ा है 1। तो पहला मंडल के बारे में हम बता रहे होंगे आप। तो ये सबसे नवीनतम मंडल माना गया है। और इसमें क्या, इसमें कितने सूक्त हैं, इसमें किसका उल्लेख है, तो इसमें देखिए उल्लेख किसका मिला है, तो इसमें उल्लेख मिला है गंगा का, जिन्हें हम गंगा मैया के नाम से भी जानते हैं। सूक्त कितने बताए गए हैं, उल्लेख किसका मिला है, गंगा का। और सूक्त कितने मिले हैं, तो सूक्त मिले हैं इसमें 191, सर्वाधिक सूक्त। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी में मिले हैं, पहला और 10वां ये दोनों एक जैसे ही माने गए हैं। नवीनतम, इस सर्वाधिक सूक्त मिले हैं इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक सूक्त कौन से मंडल में मिले हैं, तो प्रथम मंडल में मिले हैं। कितने मिले हैं, तो 191 बस। और इसमें क्या बताया गया था कि अश्विनी, जो अश्विनी था, अश्विनी ने मनु को हल चलाना सिखाया था, इसी मंडल में अश्विनी था। एक बहुत ही रोचक कहानी है ये, किसी दिन फिर ये भी जिस दिन हम फ्री होंगे उस दिन बताएंगे आपको। तो अश्विनी ने मनु को हल चलाना सिखाया था, हल चलाना। ठीक है, हल चलाना सिखाया था। तो प्रथम मंडल में इतनी बात की गई है। चलिए दूसरा मंडल कराते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में आपको ज़्यादा ज्ञान देना हमारा काम है। चलिए दूसरे मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दूसरे मंडल में किस किस की चर्चा मिली है, तो दूसरा मंडल जो है ये सबसे प्राचीन मंडल माना गया है। ठीक है, सबसे प्राचीन, प्राचीन। ठीक है, सबसे प्राचीन मंडल माना गया है दूसरा। और सबसे नवीनतम कौन सा माना गया है, तो सबसे नवीनतम अगर पूछा जाए तो पहला माना गया है। और अगर सबसे प्राचीनतम माना जाए तो कौन सा, द्वितीय। और इसमें सूक्त कितने मिले हैं, कितने सूक्त, अगर सूक्त पूछा जाए तो इसमें कितने सूक्त मिले हैं, 113। अगर पूछा जाए किससे संबंध है इसका, तो किससे संबंध है, एक ऋषि थे ग्रतस्माद भार्गव, ग्रतस्माद भार्गव, इनसे इनका संबंध मिलता है। सूक्त कितने हैं, 113 हैं। इसे क्या, इस द्वितीय जो मंडल है इसे क्या क्या कहा गया है, तो इसे ऋषिकुल मंडल, अन्य नाम इसके, अन्य नाम पूछा जाता है। तो देखो इसे ऋषिकुल मंडल भी कहते हैं, ऋषि कुल मंडल। ठीक है, गोत्र मंडल भी कहते हैं इसी को, गोत्र मंडल इसी को कहा गया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तीसरा क्या है, तीसरे में क्या मिला है आपको, तो देखिए तीसरे में क्या मिला है, तीसरे मंडल में सूक्त कितने हैं, उल्लेख किसका मिला है, तो इसमें सूक्त कितने मिले हैं वो आपको बताने हैं। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करते रहिए। इसमें मिले हैं 62 सूक्त, केवल और केवल 62 सूक्त। इसमें उल्लेख किसका मिला है, ये किसको समर्पित है, तो ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, उसके लिए समर्पित है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कौन सा होता है, आप रोज सुबह सुनते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो ये किसको, सूर्य को समर्पित है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सूर्य को समर्पित। तो नोट कर लीजिए, बस इसमें इतना ही है। और इसमें अगर पूछा जाए कहीं, तो अगर पूछा जाए कि जो इसकी रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। तीसरे मंडल की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने।
ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। और इसमें दशराज युद्ध का वर्णन भी मिला है तीसरे सूक्त में, आप नोट कर लीजिए, ऐसे ही बोल दे रहे हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे यहाँ, उन्होंने ख़राब कर दिया है ये डस्टर, हमने देखा नहीं। चलिए चौथा मंडल देखते हैं, नंबर डालते रहिए, कौन सा चौथा मंडल है ना। हाँ, तो चौथे मंडल में क्या क्या बताया गया है, तो चौथे मंडल में कितने सूक्त हैं, तो इसमें सूक्त की बात करी जाए, सूक्त कितने हैं, तो इसमें मात्र 58 सूक्त हैं, यानी कि सबसे कम अगर सूक्त पूछे जाएं तो किस में मिले, चौथे मंडल में। और इसमें इसमें अगर उल्लेख की पूछा जाए कि इसमें किसका उल्लेख मिला है और इसकी रचना किसने की है, तो इसमें अगर कृषि का उल्लेख मिला है, ठीक है, नंबर 1 कृषि का उल्लेख, और इसकी जो रचना है वो किसने की है, तो इसमें उल्लेख किसका मिला है, कृषि का, और रचना किसने की है, तो वामदेव आंगिरस ने। रचना किसने, वामदेव आंगिरस, अंगिरस। पांचवें सूक्त के बारे में देखते हैं कि पांचवें में क्या क्या चर्चा मिलती है। तो पांचवें में इसमें सूक्त की संख्या, सूक्त पांचवें में क्या कितने सूक्त हैं, तो पांचवें में 87 यानी कि 87 सूक्त मिलते हैं। इसकी रचना किसने की थी, अगर रचना पूछी जाए तो रचना किसने, आत्री ऋषि ने। किसने, आत्री ऋषि ने। छठा नंबर देख लेते हैं, इसमें कितने सूक्त हैं, तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी करते रहिए, जरूरी नहीं कि आपको पता ना हो, पता भी हो सकते हैं। तो इसमें कितने, 75 सूक्त हैं। और इसकी अगर रचना पूछी जाए कि जो इसकी रचना किसने की थी छठे की, तो भारद्वाज आंगिरस, भारद्वाज अंगिरस। स्क्रीनशॉट लेते रहिए जिससे कम समय में हम आपको ज़्यादा ज्ञान दे सकें, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद जब हिस्ट्री हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे इसी का, जिससे आपको पक्का पक्का याद हो जाएगा। चलिए सातवां मंडल देखते हैं कि इसमें कितने सूक्त हैं। सातवां, इसमें सूक्त की बात की जाए कितने हैं, तो इसमें कितने सूक्त हैं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर दें। सातवें में कुल 104 सूक्त मिले हैं। इसकी रचना पूछी जाए, किसकी रचना, तो इसकी सातवें जो की है, सातवें मंडल की रचना किसने की है, वशिष्ठ ऋषि ने। वशिष्ठ ऋषि ने, ठीक है। और आठवां देख लेते हैं हम, आठवें में क्या मिलता है, आठवें में कितने सूक्त हैं और इसकी रचना किसने की है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता दें। चलिए हम बता देते हैं, तो 103 सूक्त मिले हैं इसमें कुल, और रचना किसने की है, कर्ण ऋषि ने, ठीक है, कर्ण ऋषि ने। नवा मंडल, तो नवा मंडल में सूक्त की बात की जाए और किसको समर्पित है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो नमा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। तो इसमें केवल और केवल 114 सूक्त हैं और इसको सोम को समर्पित है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो सोम के लिए समर्पित है, ठीक है, नोट कर लीजिए नमा। चलिए एक लास्ट मंडल रह गया हमारा, चलिए यहाँ लिख देते हैं 10वां मंडल। 10वां मंडल, तो 10वां मंडल क्या है, 10वें मंडल में यह सबसे नवीनतम माना गया है, ये भी क्योंकि बाद में जुड़ा है, नवीनतम, ठीक है, नवीनतम। और इसमें कितने सूक्त हैं, किसका उल्लेख मिला है,
अगर आपको कुछ भी पता हो तो आप कमेंट में कर दें। तो इसमें कितने सूक्त हैं? 191। बस 191 सूक्त हैं। और इसमें भी गंगा का उल्लेख मिलता है क्योंकि पहला और 10वां सेम है। और इसमें एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है 10वें मंडल में। और इसे क्या क्या कहा जाता है? जो पहले वाले को कहा जाता है गोत्र मंडल, इसे भी कहा जाता है। और कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद हम देखेंगे कि जो वर्ड व्यवस्था है वो कैसी होती है, किससे क्या किया है, वो आपको बताने वाले हैं। इतना ही वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में ही हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिला है। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी, क्या नहीं थी, वो आपको सब बताने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा। चलिए देखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था जो होती है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, तो जो वर्ण व्यवस्था है वो किस प्रकार बांटी गई थी? तो ये 4 वर्गों में बांटी गई थी। 4 कौन कौन से हो गए वो आपको पता होंगे। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो पहले कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, और शूद्र। शूद्र सबसे नीचे रखे गए हैं। यानी कि जो है शूद्र सबसे छोटी जात मानी गई है, वैश्य उससे बड़ी, क्षत्रिय जो लड़ने के काम आते हैं, और ब्राह्मण जो जैसे पूजा पाठ करते हैं, वो सब ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी तुलना किस किस से की गई है वो आपको बता रहे हैं। पुरोहित कहते हैं ब्राह्मणों को, ठीक है। और क्षत्रियों को राजन्य, इन्हें राजन्य कहा जाता है, और इन्हें पुरोहित भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इनकी जो ब्राह्मण है, इनकी जो संबंधता, इनका वो बताया है, इनकी कल्पना की है, इनकी तुलना की है। किससे की है? तो इनकी तुलना मुख से की है। किससे की है? मुख से। इनकी क्षत्रियों की तुलना भुजा से की है। और जो वैश्य हैं उनकी पेट से और जंघा से करी है। जंघा जो होती है जांग। और शूद्रों की जो तुलना की गई है वो पैरों से की गई है, ठीक है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था है। और ये कहा किसने था? ब्रह्म सूक्त के अनुसार कहा गया है। और इसमें ही बताया गया है कि इसमें किसने, जो पुरोहित शब्द है वो कितनी बार इसका वर्णन हुआ है। चलिए वो बता देते हैं, बस 2 लाइन है, उसके बाद पूरा ऋग्वेद का अंत हो जाएगा। पूरा ख़त्म करा दिया है हमने, बस 1-2 टॉपिक और बचा है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पुरोहित शब्द है, पुरोहित, वो कितनी बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है। तो पुरोहित जो वर्ड है वो कितनी बार उपयोग हुआ है? तो ये जो पुरोहित शब्द है इसकी 15 बार चर्चा मिली है, ठीक है। 15 बार चर्चा मिली है, किसमें? ऋग्वेद में। और जो राजन्य है, राजन्य शब्द की कितनी बार मिली है? तो राजन्य शब्द की 9 बार मिली है, ऐसे लाइन से याद रखना, ठीक है। और जो वैश्य हैं, वैश्य की कितनी बार मिली है? और शूद्र हैं उनकी कितनी बार मिली है? तो शूद्र और वैश्य की 1-1 बार चर्चा मिली है, नोट कर लीजिए आप लोग। और एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दे रहे हैं, अगर कभी भी पूछा जाए कि प्रथम कृषि इंजीनियर कौन था,
प्रथम कृषि इंजीनियर। प्रथम कृषि इंजीनियर कौन था? पृथु बैनिया। ये सबसे पहले कृषि इंजीनियर माने जाते हैं। तो ऋग्वेद का समाप्त करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमने आपको ऋग्वेद का पूरा निचोड़ बता चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, जय हिंद सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।